अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया। वापसी का सफर किस्त नंबर 113। तूफानी समंदर का भूत। काला सांप उछलकर उनके सामने आ गया। जोगी और पुजारी के तो होश गुम हो गए। उन्हें ये हरगिज उम्मीद न थी कि संदूकची में जिस कटे हुए सांप की लाश पड़ी थी वो एकदम से जिंदा होकर उनके सामने फन उठाए खड़ा हो जाएगा। अब वो अपनी जान बचाने की फिक्र में थे। जान बचाना उन्हें मुश्किल नजर आ रहा था। सीढ़ियां उनके सामने ऊपर मंदिर के बड़े दलान को जाती थी। जोगी ने सीढ़ियों की तरफ छलांग लगा दी। सांप ने लपक कर उसके पांव पर डस दिया। वो गिरा और उसका जिस्म कांपने लगा। इस दौरान में मौका पाकर पुजारी फरार हो गया। नाग ने उसी वक्त अपना रूप बदल लिया और इंसान की शक्ल में सामने आ गया। जोगी ने सांप को पलक झपकते में सांप को इंसान का रूप बदलते देखा तो दंग सा होकर रह गया। सांप का जहर बड़ी तेजी के साथ उसके खून में दाखिल हो रहा था। उसका वक्त पूरा हो चुका था। जोगी के मुंह, नाक और कान से नीले रंग का खून जारी हो गया। वो मरकर अकड़ गया। नाग सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया तो पुजारी 6-7 हट्टे कट्टे आदमियों को लेकर वहां आ गया। उनके हाथों में कुल्हाड़े थे। पुजारी ने एक नौजवान को सीढ़ियों पर देखा तो हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? नाग समझ गया कि यह पुजारी का बच्चा उसको हलाक करने आया था। हंसकर कहने लगा, मैं तहखाने में कोई जियारत समझकर गया था, मगर वहां तो एक आदमी की लाश पड़ी है। हाँ, वो हमारे मंदिर का जोगी है। तुमने किसी सांप को तो यहाँ नहीं देखा? सांप को? नाग ने मसनूई हैरानी से कहा, नहीं, मैंने यहाँ किसी सांप को नहीं देखा। इस पर पुजारी ने चीख मारकर कहा, जरूर वो सांप इसी नौजवान का था, इसे खत्म कर दो। हट्टे कट्टे पुजारी के गुंडे नाग पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। नाग के लिए ये वक्त बड़ा खतरनाक था। वो अभी अभी एक मुसीबत से शिफा हासिल करके बाहर निकला था, लेकिन वो मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने 1 सेकंड के अंदर अंदर जर्द तिब्बती चिड़िया की जोन बदली और फुर की आवाज के साथ गायब होकर वहां से उड़ गया और ऊपर छत के साथ लगकर बैठ गया। ये मंजर देखकर गुंडे तो दंग होकर रह गए। उन्होंने कुल्हड़े वहीं फेंके और सर पर पांव रखकर वहां से भाग गए। पुजारी भी हैरान था कि ये इंसान एकदम चिड़िया बनकर कैसे उड़ गया। नाग वहां से उड़ा और मंदिर के बड़े दालान में से उड़ारी मारकर बाहर चला गया। उसने बाहर आकर जायजा लिया तो उसे मालूम हुआ कि वो हिमालय के नाग मंदिर के इलाके में है और अंबर उसकी लाश को यहाँ लाया था और अब वो फिर से सेहतमंद बल्कि जिंदा हो चुका था। अब सवाल ये था कि अंबर और मारिया कहाँ थी? इस सवाल का जवाब नाग को चाहिए था और उसका जवाब उसे मंदिर के लोगों से ही मिल सकता था। खास तौर पर पुजारी को जरूर मालूम होगा कि अंबर नाम का कोई नौजवान वहां कब आया था और अब कहां पर है, क्योंकि जाहिर है उन लोगों ने वो संदूकची चुराई थी जिसमें नाग की कटी हुई लाश सांप की शक्ल में बंद थी। नाग ने चिड़िया की शक्ल में सारे इलाके का एक चक्कर लगाकर जगह जगह देखा कि कहीं अंबर या मारिया तो नहीं है, मगर वो दोनों से वहां किसी जगह भी दिखाई न दिए। आखिर नाग ने यही फैसला किया कि वापस मंदिर में चलकर पुजारी से मालूमात हासिल की जाएं। कम से कम वो ये तो बताएगा कि उसकी लाश वाली संदूकची उसने कहां से ली थी। सवाल ये था कि नाग को इंसानी शक्ल में पुजारी देख चुका था और उसे ये भी मालूम था कि ये इंसान जबरदस्त जादू की ताकत रखता है, तो क्या ऐसी सूरत में वो असल शय को सजा के खौफ से छुपा तो नहीं जाएगा? इसके सिवा नाग के पास दूसरा कोई तरीका भी नहीं था। तो क्या वो कोई औरत बनकर उसके पास जाए और संदूकची के मालिक का राज मालूम करने की कोशिश करे? ये ख्याल नाग को अच्छा लगा। वो उड़ता उड़ता जमीन पर उतर आया। उसने एक औरत की शक्ल इख्तियार की और मंदिर में जाकर नाग की मूर्ति की पूजा करने लगी। शाम तक ये औरत पूजा करती रही। फिर पुजारी के पास जाकर उसको चांदी के रुपयों का नजराना पेश किया और हाथ बांध कर कहा, महाराज, मेरा बेटा गुम हो गया है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करें। मेरी कोठली में आकर अपनी कहानी बयान करो। पुजारी का मकसद ये था कि कोठली में वो उस औरत से मुंह मांगे पैसे बटोर सकेगा। सबके सामने वो उससे 1-2 रुपए ही ले सकता था। नाग पुजारी की कोठली में आकर बैठ गया। पुजारी भी थोड़ी देर बाद वहां आया और नाग की तरफ देखकर खनकार कर बोला, ऐ औरत, तेरा लड़का कहाँ गुम हुआ था? नाग ने पल्लू सर पर ठीक करते हुए कहा, महाराज, वो एक संदूकची लेकर तालाब की तरफ गया था। बस उसके बाद कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गुम हो गया। पुजारी को जैसे किसी भीड़ ने काट खाया। वो अपनी जगह से चौंक कर उछला और औरत को घूर कर तकते हुए बोला, क्या बक बक कर रही है बुढ़िया? वो संदूकची लेकर तालाब पर क्या करने गया था?
नाग ने आंखों में झूठ मूठ के आंसू लाकर कहा, महाराज, मुझे तो उसने यही बताया कि वह तालाब पर नहाने जा रहा है। पुजारी ने भवें चढ़ाकर पूछा, क्या तू जानती है उस संदूकची में क्या था? महाराज, मुझ दुखियारी को भला क्या पता हो सकता है? मैं तो अपने बेटे को ही देख रही थी और मना कर रही थी कि वह तालाब पर ना जाए। भगवान जाने अब वो कहाँ है। और नाग, जो औरत की शक्ल में था, रोने लग पड़ा। पुजारी ने उसे करख्त आवाज में डांट कर कहा, बंद कर ये रोना धोना और भाग जाए यहां से। मुझे कुछ मालूम नहीं है तुम्हारा बेटा कहाँ है। जाकर उसे तालाब में तलाश कर, मर गया होगा वहां डूबकर। ना महाराज, ऐसा ना कहें, मेरा बच्चा मरा नहीं है। और नाग सिसकियां भर भर कर रोने लगा, बल्कि यूं कहना चाहिए कि रोने लगी। पुजारी ने सोचा कि इस औरत से फायदा उठाना चाहिए। झट लहजा बदला और खनकार कर गला साफ करते हुए कहा, हम एक शर्त पर तुम्हारे बच्चे का पता लगा सकते हैं। कौन सी शर्त महाराज? औरत ने जल्दी से पूछा। तुम हमें 1000 चांदी के टुकड़े ला कर दो। नाग ने सोचा कि यह हरामी पुजारी उसकी मुसीबत का नाजायज फायदा उठाना चाहता है। अच्छा, कोई बात नहीं, ऐसा भी करके देख लेते हैं, शायद अंबर का कोई सुराग मिल जाए। अपने आंसू पल्लू से पहुंचकर बोला, मैं ला दूंगी महाराज। पुजारी की तो बातें खिल गई। उसे इतना यकीन नहीं था कि ये औरत एकदम से 1000 चांदी के टुकड़ों पर राजी हो जाएगी। फिर भी अपना शक दूर करने के ख्याल से उसने नाग से कहा, क्या तू कल सुबह तक चांदी के टुकड़े लाकर दे सकती है? क्यों नहीं महाराज, मैं जरूर ला दूंगी। फिर आप मेरे बच्चे का पता बता देंगे कि वो कहाँ है? नाग के इस सवाल पर पुजारी बोला, क्यों नहीं, हम जरूर बताएंगे। तुम पहले चांदी के टुकड़े लाओ। बहुत बेहतर महाराज। औरत ने उठकर महाराज के चरण छुए और मंदिर से बाहर निकल गई। बाहर आते ही औरत ने नाग का मर्दाना रूप बदला और मंदिर से दूर निकलकर एक वीराने में आ गया। यहाँ 2 पहाड़ियों के दरमियान एक तंग दर्रा था। उस दर्रे में कई खंडर थे जहाँ छोटे छोटे गड्ढे पड़े हुए थे। पहाड़ियों के ऊपर बर्फ जमी हुई थी। यहाँ पहुंचकर नाग रुक गया। एक गड्ढे के पास जाकर वो झुका और गौर से देखने लगा। उसे अंदर जाती हुई सांप की लकीर दिखाई दी। जरूर यहाँ कोई सांप रहता था। नाग वहां बैठ गया और उसने आंखें बंद करके एक खामोश आवाज का सिग्नल दिया। यह सांप का सिग्नल था। उसी खंडर के नीचे एक सब्ज पहाड़ी सांप रहता था। अचानक उसने अपने जिस्म के साथ टकराती सिग्नल की लहरें महसूस की और उठकर बैठ गया। सिग्नल बड़े जबरदस्त किस्म के थे और उसे बाहर बुला रहे थे। सब सांप ने सांपों के देवता की बू महसूस कर ली थी। वो अपने महल से निकलकर बाहर आ गया। खुली फजा में उसने नाग देवता को इंसानी रूप में देखा कि वो एक खंडर के पास आलती पालती मारे बैठा था। सांप खामोशी से जमीन पर रेंगता हुआ नाग से थोड़े फासले पर आकर रुक गया। अदब से झुककर सलाम किया, ताजीम बजा लाया और एहतराम से गर्दन जमीन पर रख दी और अपनी सिग्नल की आवाज में पूछा, नाग देवता, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेरे घर तशरीफ लाए। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत बजा ला सकती हूँ। नाग ने अपनी सुर्ख सांपों जैसी आंखें खोलकर सब सांप को देखा। सब सांप नाग की सुर्ख आंखों की ताब न ला सका और नजरें नीची कर लीं। नाग ने खामोशी की जुबान में कहा, क्या यहाँ कोई ऐसा खजाना है जिसमें चांदी के टुकड़े हों? सब सांप ने अदब से कहा, अजीम देवता, जहां आप खड़े हैं उसके नीचे तिब्बत के आखिरी शहनशाह बहून सापांग का खजाना दफन है। आप हुक्म करें तो आपको वहां तक ले चलूं। नाग कहने लगा, मुझे सारे खजाने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे इतनी खबर ला दो कि उस खजाने में चांदी के टुकड़े हैं कि नहीं। सांप फौरन शिगाफ के अंदर चला गया और थोड़ी देर बाद उसने आकर बताया कि खजाने में चांदी के टुकड़े मौजूद हैं। नाग ने कहा, तुम मुझे वहां से 1000 चांदी के टुकड़े ला दो। जो हुक्म अजीम देवता। और सांप वापस चला गया। पहाड़ के नीचे पत्थरों की सिलों के दरमियान तिब्बत के शहनशाह का खजाना दफन था। सांप ने खजाने में से 1000 चांदी के टुकड़े निकालकर एक जगह ढेर किए। फिर लकड़ी का एक डिब्बा जो हीरों से भरा हुआ था खाली करके चांदी के टुकड़े उसमें भरे। डिब्बे को बंद किया और फिर उसे मुंह से आगे लुढ़काता हुआ शगाफ से बाहर ले आया। नाग उसका इंतजार कर रहा था। चांदी के 1000 टुकड़े हाजिर हैं अजीम नाग। नाग ने डिब्बा उठाकर बगल में दबाया, सांप का शुक्रिया अदा किया और वहां से वापस रवाना हो गया। उसने नाग मंदिर के करीब जाकर दोबारा उसी औरत की शक्ल इख्तियार की और सीधा पुजारी की कोठरी में जाकर उसके आगे डिब्बा रखकर बोला, गिन ले महाराज, इसमें चांदी के 1000 टुकड़े हैं। उस जमाने में 1000 चांदी के टुकड़े जिसके पास होते थे वो लखपति होता था। पुजारी ने डिब्बा खोलकर देखा तो उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। नाग ने कहा, अब मुझे बताएं महाराज कि मेरा बेटा किधर है। पुजारी को लालच ने घेर लिया। कहने लगा, पहले ये बताओ कि तुम ये चांदी के टुकड़े कहाँ से लाई हो? तुम तो एक गरीब औरत लगती हो, फिर तुम्हारे पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई?
नाग ने कहा, महाराज आपने वादा किया था कि चांदी के टुकड़े लेकर मेरे बच्चे का पता बता देंगे। मैंने अपनी शर्त पूरी कर दी, अब आप अपनी शर्त पूरी कर दें। पुजारी कहने लगा, नहीं, जब तक तुम ये नहीं बताओगी कि तुमने ये दौलत कहाँ से ली है, उस वक्त तक मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। अब तो नाग को बहुत सख्त गुस्सा आया। वो चाहता तो यही था कि पुजारी का अभी खात्मा कर दे, लेकिन इस तरह वो अंबर का पता नहीं लगा सकता था। दूसरी तरफ वो ये भी नहीं कर सकता था कि तिब्बत के शहंशाह का खजाना उसके हवाले कर दे, क्योंकि ये खजाने ज़मीन के देवताओं की अमानत होते हैं। सांप इसीलिए खजाने पर बैठकर उसकी हिफाजत करते हैं। किसी मजबूरी या सख्त ज़रूरत की वजह से नाग को इजाज़त थी कि वो खजाने को अपने इस्तेमाल में ला सके, लेकिन वो एक डाकू को सारे का सारा खजाना नहीं दे सकता था। उसने पुजारी की बड़ी मिन्नत समाजत की, आखिर वादा किया कि महाराज मैं वादा करती हूँ, अगर आप मुझे मेरे बच्चे का पता बता दें तो मैं आपको उस खजाने के पास ले जाऊंगी जहाँ से मैं ये चांदी के टुकड़े लाई हूँ। खजाने का नाम सुनकर पुजारी की आंखें खुल गईं। वो और ज्यादा नाज नखरे करने लगा। खजाना? वो खजाना तो नाग मंदिर की मलकियत है। तुम कौन होती हो उसमें से चांदी के टुकड़े निकालने वाली? उस कमीने ने अब दूसरी तरह से जिद शुरू कर दी थी और सारे के सारे खजाने पर कब्जा करने को अपना हक समझ रहा था। नाग आजिज आ गया तो उसने पुजारी के साथ एक तमाशा करने का फैसला किया और कहा, तो चलिए महाराज, मैं आपको खजाने के पास लिए चलती हूँ, मगर शर्त यह है कि डरिएगा नहीं। पुजारी कहने लगा, डरूंगा क्यों भला, मैं बहादुर पुजारी हूँ, चलो मुझे खजाने के पास ले चलो। शाम के वक्त नाग औरत ही के भेष में पुजारी को लेकर उसी पहाड़ी दर्रे में आ गया। यहाँ खंडर के बीच रुककर उसने पुजारी से कहा, ये जो शिगाफ आप देख रहे हैं इसके अंदर शहनशाह तिब्बत का खजाना दफन है और मैं उसी खजाने से ये चांदी लाई थी। मुझे उस खजाने के पास ले चलो। मगर हजूर, उस खजाने पर तो एक सांप का पहरा है। सांप का पहरा? पुजारी ने घबरा कर कहा। हाँ महाराज। पुजारी पर खजाने की दौलत का नशा छाया हुआ था। कहने लगा, मैं भी नाग मंदिर का पुजारी हूँ, सांप मुझे कुछ नहीं कह सकता। नाग कहने लगा, बेहतर हजूर, मैं अभी सांप को बुलाकर कहती हूँ कि वो आपके सामने खजाना लाकर पेश कर दे। नाग ने एक गहरा सांस लेकर आंखें बंद कर ली और ख्याल के जरिए खजाने के सांप को एक जबरदस्त बुलावे का सिग्नल भेजा। सांप नीचे खजाने के ऊपर पहरा दे रहा था कि उसे नाग देवता का जबरदस्त सिग्नल मिला। वो झट खजाने के बड़े संदूक से उतरकर बाहर आ गया। क्या देखता है कि वहां एक औरत और एक पुजारी खड़ा है। सांप हैरान हुआ कि उस औरत के जिस्म से नाग देवता की इतनी जबरदस्त खुशबू किस तरह से आ रही है, जबकि वो नाग नहीं बल्कि एक औरत है। इतने में नाग ने सांप को दूसरा सिग्नल देकर कहा, मैं नाग हूं, सिर्फ मैंने औरत का रूप बदला हुआ है। ये शख्स मंदिर का लालची पुजारी है और मुझे मेरे दोस्त अंबर का पता बताने के बदले इस खजाने पर कब्जा करना चाहता है। सांप ने सिग्नल की जुबान में पूछा, अजीम नाग देवता, जो हुक्म दें वही मैं इस लालची बदरू के साथ सलूक करूंगा। नाग ने सिग्नल दे दिया, नहीं तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं, मैं खुद इससे निमट लूंगा, तुम खामोश बैठकर तमाशा देखो। नाग ने आंखें खोलकर पुजारी की तरफ देखा। पुजारी सांप की वजह से कुछ डरा हुआ था, मगर बहादुरी दिखाने की खातिर अकड़ कर खड़ा था। नाग ने कहा, सांप कहता है कि मेरे साथ खजाना लेने नीचे तहखाने में चलो, क्या आप नीचे जाएंगे महाराज? पुजारी अकेला जाते हुए घबरा रहा था। कहने लगा, क्या तुम इसके साथ जाकर खजाना नहीं ला सकती? नाग ने जवाब दिया, महाराज, सांप कहता है कि जिसको खजाने की जरूरत है सिर्फ वही खजाने को हासिल कर सकता है। पुजारी ने कहा, लेकिन खजाने की जरूरत तो तुम्हें भी है, ताकि तुम्हारे बच्चे का मैं पता बता सकूं, तुम उसके साथ नीचे जाओ। अब नाग पुजारी की बक से तंग आ गया। उसने फौरन सांप को सिग्नल देकर कहा, होशियार रहना, मैं इसको एक सबक सिखाने वाला हूँ। जो हुक्म नाग देवता। नाग ने गहरी सांस लिया और एक सेकंड के अंदर वहां नाग के बजाय एक खौफनाक लंबे लंबे दांतों और लंबी बालों भरी सूंड वाला पुराने जमाने का एक भयानक हाथी खड़ा था। पुजारी ने जो ये जादूगरी देखी तो उसकी सिट्टी गुम हो गई। जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया, रंग फक हो गया, आंखें पत्थर की बन गई। हाथी ने एक जबरदस्त चिंगाड़ मारी और लपक कर पुजारी को अपनी सूंड में लपेटकर जमीन से ऊपर उठा लिया। पुजारी की घिघी बन गई, सारा जिस्म दहशत से कांपने लगा। सांप सामने बैठा बड़े मजे से यह सारा तमाशा देख रहा था। उसे मालूम था कि नाग देवता जिस जानवर, परिंदे या दरिंदे का चाहे रूप बदल सकता है। हाथी ने पुजारी को 2-3 बार अपने सर के ऊपर यूं उठाया जैसे वो उसे जमीन पर पटक कर चकनाचूर करने वाला हो, लेकिन वो पुजारी को जमीन पर लाकर फिर ऊपर ले जाता। फिर हाथी ने पुजारी को जमीन पर खड़ा कर दिया और खुद असली नाग की शक्ल में उसके सामने आकर बोला, लालची पुजारी, अब यकीनन तुम मुझे पहचान गए होगे। मैं वही नाग हूं जिससे जान बचाकर तुम मंदिर के तहखाने से भागे थे और जो संदूक के अंदर सांप की लाश की शक्ल में पड़ा हुआ था। मेरे दोस्त अंबर ने वो संदूकची तालाब में रखी थी और तुम वहां से उठा लाए थे। अब मुझे बताओ कि मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा जिगरी यार अंबर कहाँ है? पुजारी पर लर्जा तारी था। जब उसके होश ठिकाने लगे तो हलक को तर करके हाथ बांध कर बोला, ए अजीम नाग, मैं तुम्हारे दोस्त अंबर जोगी के बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो जोगी के भेष में यहाँ आया था।
میں نے उसकी संदूकची इस लालच में उठाकर तहखाने में छुपा दी कि शायद इसमें जेवरात या हीरे मोती हों। उसके बाद अंबर ने संदूकची की तलाश शुरू कर दी और जब वो नाउमीद हो गया तो एक रोज यहाँ से गायब हो गया। नाग ने पुजारी की गर्दन झंझोड़ी। कमीने, क्या तुम बिल्कुल नहीं जानते कि वो कहाँ और किस तरफ गया है? पुजारी की जान अड़ गई। नाग के कदमों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर कहने लगा, अजीम नाग, मुझे माफ कर दो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अंबर एक रात अचानक गायब हो गया था। क्या उसने कभी जिक्र भी नहीं किया था कि वो कहाँ और किस तरफ जाने का इरादा रखता है? कभी कभी वो अपनी किसी बहन का नाम लेता था। मारिया तो नहीं? नाग ने पूछा। हाँ, यही नाम था उसका। वो कहा करता था कि उसे अपनी बहन की तलाश है और शायद मुल्क स्पेन की तरफ जाएगा। नाग के लिए इतनी मालूमात ही काफी थी। उसे इल्म हो गया था कि अंबर वहां से स्पेन की तरफ गया है, जहां उसे मारिया से मिलने की तवक्को थी। नाग ने पुजारी की तरफ देखकर कहा, अब तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? तुम्हें तुम्हारे लालच की क्या सजा दूं? पुजारी ने हाथ बांधकर कहा, मुझे माफ कर दो अजीम नाग, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा। नाग ने सांप की तरफ देखकर कहा, ए सब सांप, मैं इसे माफ करता हूं, तुम भी इसे माफ कर दो। जो हुक्म मेरे अजीम देवता। और हाँ, नाग ने कहा, चांदी के टुकड़े तुम्हें वापस लाकर सब सांप के वापस करने होंगे ताकि वो दोबारा तिब्बत के शहनशाह के खजाने में जमा हो जाएं। खबरदार, खयानत की तो मारे जाओगे। पुजारी ने गिड़गिड़ाकर कहा, अजीम नाग, मैं अभी चांदी के सारे टुकड़े लाकर यहाँ रख दूंगा। नाग ने सांप से कहा, यह शख्स खजाने की अमानत वापस कर देगा। अब मैं यहीं से अपने दोस्त अंबर की और बहन मारिया की तलाश में जाता हूँ। खुदा हाफिज। अंबर सांप ने कहा, खुदा हाफिज अजीम नाग। नाग ने वहीं से एक अकाब की शक्ल बदली और हवा में गोता मारकर उड़ गया और मुल्क हिंदुस्तान की तरफ परवाज करने लगा। उसके जाने के बाद सब सांप भी अपने खंडर के शिकाफ में वापस चला गया। पुजारी चांदी के 1000 टुकड़े वापस करने का वादा करके वापस अपने मंदिर में आ गया। वहां जाकर उसकी नीयत बदल गई। उसने सोचा, अब कौन उसे देख रहा है? नाग भी चला गया, सांप भी वहां नहीं। पुजारी ने चांदी के टुकड़े अपनी कोठरी में छुपाकर रख दिए और भूल गया कि उसने उन्हें वापस सांप के पास ले जाने का वादा कर रखा है। जब 2 दिन गुजर गए तो सब सांप पुजारी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। वो रात के वक्त खंडर में से निकला ताकि अंधेरे में उसे कोई देख ना ले। अभी वो पहाड़ी दर्रे में ही रेंग रहा था कि उसने देखा, अंधेरे में 2 आदमी मुंह सर छुपाए कुदालें कंधों पर रखे चले आ रहे हैं। सांप एक तरफ होकर रुक गया। उसे यूं ही शक सा गुजरा कि कहीं ये लोग उसका खजाना चुराने तो नहीं आ रहे। करीब आने पर सांप ने पुजारी को पहचान लिया। उसके साथ कोई अजनबी था। दोनों एक एक बोरी और कुदाल कंधे पर रखे उस खंडर की तरफ जा रहे थे जिसके अंदर शहंशाह तिब्बत का खजाना था। पुजारी आगे आगे था। उसके साथ मंदिर का एक भक्षु था। खंडर के शिकाफ के पास जाकर पुजारी ने इधर उधर देखकर कहा, यही वो जगह है जहां खजाना दफन है, आओ इसे खोदना शुरू करें। दोनों कुदालें चलाने लगे। काफी देर बाद जब रात हो गई तो उन्होंने वहां एक गड्ढा खोद लिया था। उस गड्ढे के नीचे से पत्थर की सीढ़ियां निकल आई। पुजारी ने कहा, ये सीढ़ियां खजाने को जाती हैं। वो सीढ़ियां उतरने लगा। उसका साथी डर रहा था। पुजारी ने उसे डांटा, कमबख्त, डरता किस लिए है? मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूँ। ये खजाने का वही तंग रास्ता था जहां से खजाने को लाकर शाही खानदान ने वहां दफन किया था और फिर जल्जलों की वजह से यह रास्ता बंद हो गया। एक गार में से रेंग कर गुजरने के बाद वो खजाने के पास पहुंच गए। हीरे जवाहरात और सोने से भरे हुए 3 लकड़ी के संदूक खुले पड़े थे। पुजारी तो खुशी से पागल सा हो गया। वो जवाहरात अपनी जेबों में भरने और रक्स करने लगा। दूसरे भक्षु ने भी जल्दी जल्दी बोरे में सोने चांदी के जेवरात और हीरे मोती भरने शुरू कर दिए। जब वो बोरी भरकर वहां से जाने लगे तो तंग गार के मुंह पर सब सांप अपने जैसे 3 सांपों के साथ फन फैलाए खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। पुजारी और भक्षु के होश गुम हो गए। चारों सांप फुनकार रहे थे। पुजारी का खौफ के मारे बुरा हाल हो गया। सांप मौत बनकर उनके सामने खड़े थे। वहां से भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। क्या करें, किधर जाएं? दौलत के लालच ने उन्हें मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था। सांप आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगा। भक्षु की मौत पहले लिखी गई थी। उसने जमीन पर से एक पत्थर उठाकर सांपों पर दे मारा। पत्थर सब सांप के करीब से होकर पीछे दीवार को जा लगा। पुजारी ने सांप की तवज्जो पत्थर की तरफ बढ़ती देखी तो पहलू से होकर निकला, मगर वहां तीसरा सांप सामने आ गया। वो पीछे हटा। इसी असना में भक्षु ने दूसरा पत्थर फेंका। अब जब सांप ने आगे वाले सांप की तरफ देखा और अपनी जुबान में सिग्नल दे दिया कि इस शख्स को खत्म कर दो, ये मौत की आगोश में जाने के लिए बहुत बेताब हो रहा है। वो सांप जहां कुंडली मारकर बैठा हुआ था वहां से वो 2 फीट ऊपर को उछला और सीधा भक्षु की गर्दन पर जाकर गिरा। गर्दन पर गिरते ही उसने भक्षु को डस दिया। खुदा जाने ये किस कदर जहरीले सांप थे कि उसके जहर ने एकदम भक्षु का चेहरा स्याह कर दिया। वो एक लम्हे के लिए कांपा और फिर धड़ाम से जमीन पर गिरा और मर गया। उसका सारा बदन काला हो गया था और मुंह से सब्ज झाग बहने लगी थी। अपने साथी का ये अंजाम देकर पुजारी वहां से भागने लगा, मगर अब दूसरे सांप ने उस पर हमला कर दिया। वो उसकी टांगों से लिपट गया। पुजारी गिर पड़ा और सांप को अपनी टांगों से हटाने की कोशिश में उसने सांप की गर्दन पकड़ ली। उस वक्त सांप पुजारी को डस चुका था, लेकिन उसे पता नहीं लगा था। सांप ने उसे छोड़ दिया।
पुजारी ने सांप की गर्दन मरोड़ने की कोशिश की, मगर यह देखकर वो बड़ा परेशान हुआ कि उसकी गिरफ्त सांप की गर्दन पर ढीली पड़ रही थी। सांप उसके हाथ से निकल गया, उसकी उंगलियां अकड़ गईं और वो टेढ़ा होकर दीवार के साथ लग गया। अब चारों सांप उसके करीब आ गए। उन्होंने बारी बारी पुजारी के चेहरे को तोड़ तोड़कर खाना शुरू कर दिया। ये बड़ी दर्दनाक मौत थी। पुजारी देख रहा था कि उसकी आंखों के सामने उसके चेहरे की बोटियां तोड़ तोड़कर खाई जा रही हैं और वो कुछ ना कर सकता था। उसके जिस्म की ताकत खत्म हो चुकी थी, वो अपनी आंख तक नहीं झपक सकता था। सांप ने कुछ इस हिसाब से पुजारी के जिस्म में जहर दाखिल किया था कि वो मर भी नहीं रहा था और जिंदा भी नहीं था। उसे शदीद दर्द हो रही थी, लेकिन वो चीख भी नहीं सकता था। सांपों ने देखते देखते उसके चेहरे का सारा गोश्त चट कर लिया, सिर्फ आंखें बाकी रहने दी। चेहरे की सफेद हड्डियां बाहर निकल आई और उसका सारा जिस्म खून से भर गया। जब सांप पूरी तरह सैर हो चुके तो बड़े आराम से गार में वापस चले गए। बख्शू की लाश खजाने के पास पड़ी थी और पुजारी जवाहरात और सोने के जेवरात के करीब लेटा था। वो देख भी रहा था और उसे कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। ये बड़ी तकलीफदेह मौत थी। फिर उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता सुन्न होने लगा। हाथ पांव और टांगों का गोश्त हड्डियों से अलग होना शुरू हो गया। पुजारी ने खौफ से एक भयानक चीख मारी, मगर उसके हलक से कोई आवाज न निकल सकी। सारी रात वो इसी तरह पड़ा था और सुबह आखिरी हिचकी के साथ मर गया। 2 दिन गुजर चुके थे। नाग अकाब बनकर उड़ता उड़ता हिंदुस्तान के दरिया गोमती के ऊपर से गुजरा था। एक जगह दूर उसे दरिया किनारे एक पुराने किले की फसील नजर आई। नाग उड़ता उड़ता कुछ थक गया था। उसने सोचा किले की बुर्जी में बैठकर कुछ देर आराम करे और फिर आगे रवाना हो। यह किला छोटा सा था, उसके ऊपर ओहद के बादशाह का सब्ज झंडा लहरा रहा था। यह गदर से बहुत पहले का जमाना था। याद रहे कि अंबर नाग और मारिया तारीख में पीछे की तरफ सफर कर रहे हैं और इस वक्त वो 17वीं सदी में हैं, जबकि हिंदुस्तान में मुगल बादशाह औरंगजेब की हुकूमत है। ये लखनऊ शहर का एक किला था जो दरिया किनारे तामीर हुआ था ताकि दरिया की तरफ से दुश्मन का मुकाबला किया जा सके। उसकी बुर्जियों में मुगल सिपाही पहरा दे रहे थे। उनके सरों पर मुगलई पगड़ियां थीं और हाथों में खमदार तलवारें थीं। नाग उससे भी आगे सफर कर चुका था। उसे मालूम था कि कुछ सालों बाद यहाँ गदर पड़ेगा, मुसलमानों का कत्लेआम होगा और इस किले पर अंग्रेजों का झंडा लहरा दिया जाएगा। नाग एक बुर्ज के ऊपर उतरा, बुर्ज का एक चक्कर लगाया और बैठ गया। इत्तफाक से किले की छत पर एक शहजादे ने अकाब को बुर्ज पर उतरते देख लिया। उसने अनाड़ी पन्ने में जो निशाना बांधकर तीर मारा, वो सीधा नाग की रान में आकर लगा। अकाब फड़फड़ाता हुआ नीचे किले के सहन में आन गिरा। नाग ने अपने आप को बड़ा कोसा कि वो ख्वामखा क्यों इस कमबख्त किले की बुर्जी पर आकर बैठ गया। वो जख्मी हो गया था। अब अगर वो सांप की शक्ल में आ जाए तब भी अपना इलाज नहीं कर सकता था। इंसान की शक्ल इख्तियार करता तो भी इलाज के लिए उसे हकीम के पास कौन ले जाए। उसने यही फैसला किया कि अकाब की शक्ल में रहे। वो ये देखे कि ये उल्लू की दुम शहजादा उसका इलाज करवाने का बंदोबस्त करता है कि नहीं। अगर उसे ज़िबा करने की कोशिश करेगा तो वो इंसान बन जाएगा। शहजादे ने जल्दी से अकाब को उठाया और कपड़े से पकड़कर उसकी रान से तीर बाहर खींच लिया। उसकी बहन शहजादी नीलोफर भी वहां आ गई। उसने अकाब को जख्मी देखकर कहा, भाईजान ये आपने क्या किया? कितना खूबसूरत अकाब है, जल्दी से इसे हकीम के पास ले चलें। वो अकाब को लेकर शाही हकीम के पास गए, जिसने जख्मी टांग पर मरहम लगाई और पट्टी बांध दी। अकाब वाकई बड़ा शानदार था। महल में उसकी हर जगह तारीफ होने लगी कि शहजादे ने बड़ा खूबसूरत शाही अकाब पकड़ा है। उस सफ़ेद अकाब की बड़ी देखभाल हो रही थी। जख्म बड़ी तेजी से अच्छा हो रहा था। इस दौरान नाग खामोशी से महल के अंदर होने वाले तमाशे देखता रहा। यहाँ बादशाह के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त साजिशें हो रही थी। ये अंग्रेज़ों के जासूस थे जो बादशाह के वली अहद को कत्ल करवाने की फिक्र में थे। एक वजीर अंग्रेज़ों से मिला हुआ था। वो बादशाह के बहुत मुंह चढ़ा हुआ था। बादशाह उस पर बड़ा भरोसा करता था। अंग्रेज़ों ने उससे तय किया कि वो उसे 1 लाख रुपया नकद और 2 गाँव जागीर में देंगे अगर उसने वली अहद शहजादा ताज बख्त को हलाक कर दिया। वजीर ने बहुत सोच कर यह फैसला किया कि वह शहजादे को जहर देकर मरवाएगा ताकि उस पर शुबा भी न किया जा सके। नाग अकाब की शक्ल में एक सोने के पिंजरे में बंद था। वजीर ने अंग्रेज़ों के आदमी के साथ उसके सामने एक खतरनाक साजिश तैयार की। नाग को सारी साजिश का इल्म हो गया। उसने शहजादे ताज बख्त को बचाने का फैसला कर लिया। शहजादे का नाश्ता उसी की ख्वाबगाह में जाया करता था। वजीर ने एक जोगी सन्यासी से बड़ा तेज जहर मंगवाया। सुबह सुबह वो बावर्ची खाने में चला गया और जिस तश्तरी में शहजादे के लिए ज़ाफ़रानी खीर रखी हुई थी उसमें जहर का सफूफ छिड़कर ऊपर ढक्कन दे दिया। ये जहर सफ़ेद था और जायके में बिल्कुल फीका था। शहजादा अगर सारी खीर भी खा जाता तो उसे ज़रा भी एहसास ना हो सकता था कि उसने जहर भी साथ ही खा लिया है। उकाब ने वजीर को बावर्ची खाने से दबे पांव बाहर निकलते देख लिया था। वो समझ गया कि साजिशी वजीर अंदर कुछ कर आया है और आज शहजादे की ज़िंदगी खतरे में है। उस वक्त अभी पूरी तरह दिन नहीं चढ़ा था। शाही बावर्ची भी नहीं आया था। उकाब ने पिंजरे में ही सांप का रूप बदला और रेंगता हुआ पिंजरे से निकलकर नीचे आ गया। शाही ख्वाबगाह में सिर्फ एक शम्मा रोशन थी।
शहजादा शाही पलंग पर मजे से सो रहा था। सांप ईरानी कालीनों पर रेंगता हुआ बावर्ची खाने में दाखिल हो गया। उसकी छठी हिस्स और जादू की ताकत ने उसे फौरन बता दिया कि जहर की बू एक तश्तरी से उठ रही है, जिसको ऊपर चांदी के सरपोश से ढांपा गया है। सांप ने तश्तरी के पास जाकर सरपोश को उलट दिया। नाग की तेज आंखों ने फौरन खीर में मिले हुए सफेद बेदाग मगर बड़े खतरनाक जहर को पहचान लिया। उसने खीर की तश्तरी के साथ मुंह लगाकर जोर से सांस अंदर को खींचा और सारा जहर चूस लिया। अब खीर बिल्कुल पाक हो चुकी थी। उसने सरपोश को तश्तरी के ऊपर रखा और बावर्ची खाने से रेंगता हुआ बाहर निकल आया। सामने से शाही बावर्ची चला रहा था। उसकी नजर जो सांप पर पड़ी तो उसने शोर मचा दिया। सांप सांप सांप। सारा महल जाग पड़ा। महल में कभी सांप नहीं आया था, वहां सांप आ भी नहीं सकता था। पहरेदार तलवारें और नेज़े लेकर सांप की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगे, लेकिन सांप तो फिर से अकाब बनकर पिंजरे में आराम से बैठ चुका था। शहजादा भी उठ बैठा। सांप को बहुत तलाश किया गया मगर कहीं नहीं मिला। सब ने यही कहा वो महल से निकल चुका है। बादशाह ने हुक्म दे दिया कि आइंदा अगर महल में सांप देखा गया तो दरोगा सफाई को कैद कर दिया जाएगा। नाश्ते की तैयारियां होने लगी। इत्तेफाक से बल्कि जानबूझकर वजीर भी शहजादे के कमरे में आ गया और शिकार की बातें करने लगा। उकाब अपने पिंजरे में बैठा ये सब कुछ देख रहा था। वजीर ने कहा, शहजादा आलम, शिकार का मौसम शुरू हो रहा है। आप हुक्म करें तो जंगल में शिकार का इंतजाम अभी से शुरू करवा दिया जाए। हाँ हाँ वजीर साहब, क्यों नहीं क्यों नहीं। इतने में शाही कनीज़ें नाश्ता लेकर आ गईं और शहजादे के आगे सजाना शुरू कर दिया। वजीर ने उस तश्तरी को देखा जिसके अंदर उसने खतरनाक जहर मिलाया हुआ था। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया और शहजादे से इजाज़त लेकर बाहर निकल गया। वो नहीं चाहता था कि शहजादे की मौत उसके सामने हो और वो इस कत्ल का गवाह बने। शहजादा नाश्ता करने लगा। उसने खीर की तश्तरी का ढकना उठाकर कहा, अरे वाह, ये तो ठंडी खीर है, वल्लाह कमाल है। नाग अपने पिंजरे में इत्मीनान से बैठा था। शहजादा उसे अच्छा लगता था। उसने अकाब को गलती से जख्मी जरूर कर दिया था मगर अब बड़ी मोहब्बत से उसका इलाज भी किया था। अकाब अब तंदुरुस्त हो रहा था। वो भी यही चाहता था कि पूरी तरह तंदुरुस्त होकर अंबर और मारिया की तलाश में मुल्क स्पेन का रुख करे। शहजादा बड़े मजे से चांदी के चम्मच के साथ खीर खाने लगा। वजीर दरवाजे के बाहर पर्दे की ओट से लगा था। उसने जो शहजादे को खीर खाते देखा तो इत्मीनान से सर हिलाया और वहां से खिसक गया। उसकी जागीर और 1 लाख का इनाम पक्का हो गया था। वहां से वो सीधा शाही बाग में पहुंचा, जहां अंग्रेज का एक जासूस माली के भेस में गुलाब की क्यारियों को पानी दे रहा था। वजीर ने उसके करीब से गुजरते हुए कहा, रेजिडेंट साहब को कह देना कि मुर्गा मर गया। यह उसका खुफिया इशारा था कि शहजादा जहर से हलाक हो गया है। माली ने सर हिलाकर कहा, जो हुक्म हजूर। वजीर अपनी तरफ से शहजादे को जहर देकर हलाक कर चुका था, मगर जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे, उसे कौन मार सकता है भला। शहजादा सारी खीर बड़े मजे से खा गया और इस पर जरा भी असर न हुआ। थोड़ी देर बाद वजीर महल में आकर बादशाह सलामत की खिदमत में पेश हुआ और सल्तनत के मुख्तलिफ कामों के बारे में गुफ्तगू करने लगा। वजीर को पूरा यकीन था कि अभी शहजादे की मौत की खबर आएगी और महल में कोहराम मच जाएगा, मगर ऐसा ना हुआ, बल्कि उसके बिल्कुल उलट हुआ। और कुछ देर बाद शहजादा अच्छा भला हंसता मुस्कुराता बादशाह सलामत के पास आकर तख्त पर बैठ गया और शिकार की बातें करने लगा। अब्बा हजूर, वजीर साहब हमारे शिकार का एहतमाम कर रहे हैं, हम अब की जल्दी शिकार पर जाएंगे। बादशाह ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी शहजादा आलम, तुम्हें इख्तियार है। हमें पूरी उम्मीद है कि वजीर साहब तुम्हारी हिफाजत का खास ख्याल रखेंगे। क्यों नहीं आलम पना। वजीर ने झुककर कहा और दिल में परेशान हुआ कि ये क्या हो गया, जहर का असर क्यों नहीं हुआ। वो तो बड़ा खतरनाक जहर था। सन्यासी ने उसके सामने शीशी में से थोड़ा सा जहर एक कुत्ते को दही में मिलाकर खिलाया था और वो वहीं तड़प कर मर गया था। फिर शहजादा किस तरह से जिंदा है। उसकी जागीर और 1 लाख रुपए डूब गए थे, बल्कि अंग्रेज रेजिडेंट की नजरों में वो जलील होने वाला था। रात को अंग्रेज रेजिडेंट बहादुर ने वजीर को किले के खुफिया बुर्ज में बुलवाया और पूछा कि शहजादा मरा क्यों नहीं। वजीर ने यही कहा कि ऐसा लगता है जहर ने असर नहीं किया। रेजिडेंट बोला, वजीर साहब, हम आपको 10 लाख रुपया और 1 जागीर ज्यादा इनाम में देंगे, लेकिन शर्त यह है कि 2 दिन के अंदर अंदर शहजादे का सर हमारे सामने लाया जाए। वजीर इतना ज्यादा इनाम का सुनकर बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, मैं शहजादे का सर खुद काट कर लाऊंगा। वजीर ने आते ही महल के एक पुराने जल्लाद को अपने साथ मिला लिया। उस जल्लाद से बादशाह खुश नहीं था, चुनाचे उसे काम से हटा दिया गया था। उसे भी बादशाह से नाराजगी थी। वजीर ने उसे 50,000 रुपए का लालच दिया तो वो शहजादे का सर काटने को तैयार हो गया। तय ये पाया कि अगले रोज शाम को वजीर शहजादे को शिकारगाह में शिकारी खैमों के मुआयने के लिए ले जाएगा और वहीं झाड़ियों में वो छुप कर बैठा हो और शहजादे का सर तलवार मारकर काट डाले।
फिर मैं उसका सर बोरी में बंद कर लूंगा और धड़ दरियाई गोमती में बहा दिया जाएगा। उसके बाद मैं मशहूर कर दूंगा कि शहजादा शिकार पर निकल गया है। नाग इस साजिश से बेखबर था। अब वो पूरी तरह तंदुरुस्त हो गया था और वहां से चले जाने का सोच रहा था। जिस रोज वजीर ने जल्लाद के साथ मिलकर शहजादे के कत्ल का मंसूबा बनाया था, उस रोज नाग अपने पिंजरे से बाहर निकलकर सोने की चौकी पर बैठा था, जो खास तौर पर उसके लिए बनवाई गई थी। कि वजीर शहजादे के पास आकर बोला, शहजादा आलम, चलकर जरा शाही शिकारगाह के खैमों का मुआयना फरमा लीजिए। क्या सब कुछ तैयार हो गया? जी हाँ हजूर, आप तशरीफ ले चलिए और खुद मुआयना फरमाइए। वल्लाह आपने कमाल कर दिया। चलिए हम अभी आपके साथ चलते हैं। उस वक्त रात का अंधेरा शाम के बाद दरिया किनारे के जंगलों पर उतरना शुरू हो गया था। लखनऊ शहर पर अंधेरा छा रहा था। महल के अंदर शम्में रोशन कर दी गई थी। वजीर ने शहजादे को साथ लिया और घोड़े पर सवार होकर दोनों शिकारगाह वाले जंगल की तरफ रवाना हो गए। नाग फौरन समझ गया कि यह वजीर की दूसरी साजिश है और वह शहजादे को हलाक करने की खातिर जंगल ले जा रहा है। नाग को अब उस महल से चले जाना था। उसने सोचा जाते जाते शहजादे की जान बचाता जाए। बस ये सोचकर वो ख्वाबगाह वाली सोने की चौकी से नीचे उतर आया। वहां से उड़कर बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि महल में जगह जगह भारी कम ख्वाब के पर्दे गिरे हुए थे। वो एक बार फिर सांप बन गया। इस दफा वो काले रंग का छोटा सा सांप बना, ताकि एक तो रात के अंधेरे में नजर न आए, दूसरे छोटा होने की वजह से जल्दी से निकल जाए। शहजादी की ख्वाबगाह से निकलकर वो बड़े दालान वाली राहदारी में आ गया। यहाँ फर्श पर भारी कालीन बिछे थे। वो दीवार पर आ गया जहाँ पर्दे लगे थे। पर्दों पर से रिंगता वो बड़े बड़े ऊंचे सतूनों वाले हाल कमरे में आ गया। इत्तफाक से एक कनीज की नजर उस पर पड़ गई। बस फिर क्या था, उसके हाथ से तश्त नीचे गिर पड़ा और वो चीख उठी, सांप। महल में एक बार फिर शोर मच गया, मगर नाग इस बार वहां से निकल चुका था। वो महल की छत पर आ गया। यहां से वो बुर्जी की तरफ गया। आसमान पर रात के पहले सितारे तलू होकर झिलमिला रहे थे। नाग ने बुर्जी में पहुंचकर दोबारा अकाब का रूप बदला और उडारी मारकर फिजा में उड़ गया। वो दरिया के पुल के ऊपर आया तो उसने देखा दो घुड़सवार पुल पर से गुजर रहे थे। अकाब जरा नीचे आ गया। उनमें से एक वजीर और दूसरा शहजादा था। उन्होंने अकाब को नहीं देखा था। अकाब उनके सरों से बुलंद होकर उड़ा जा रहा था। पुल के पास सामने जंगल आ गया। उस जंगल में एक जगह वो जल्लाद तलवार लिए झाड़ियों में छुपा हुआ था, जिसने शहजादे का सर कलम करना था। नाग को उस जल्लाद का इल्म नहीं था। उसका ख्याल था कि वजीर जंगल में जाकर खुद तलवार से शहजादे को हलाक करेगा। अब वो चौकस हो गया था। जो ही घुड़सवार जंगल के अंधेरे में दाखिल हुए, अकाब गोता लगाकर नीचे उतर आया। जमीन पर आते ही उसने दोबारा फनदार जहरीले सांप का रूप बदल लिया और बड़ी तेजी से एक तरफ से होकर शहजादे के घोड़े के साथ साथ भागना शुरू कर दिया। एक जगह पहुंचकर वजीर ने घोड़ा रोक लिया और कहा, शहजादा आलम, यहां से हम पैदल चलें तो बेहतर होगा, क्योंकि आगे जंगल घना है। शहजादे ने अंधेरे में दरख्तों की तरफ देखकर कहा, मगर इस जगह तो हमने कभी शिकारगाह नहीं देखी, ये आप हमें कहाँ ले आए हैं? वजीर ने मक्कारी से मुस्कुराकर कहा, हजूर, इस दफा मैंने बिल्कुल नई जगह पर खैमे लगवाए हैं। यहाँ आपको बड़ा शिकार मिलेगा। मेरे साथ आइए, मैं आपको शिकारगाह दिखाता हूँ। शहजादा कुछ डर सा गया था। नौजवानी की उम्र थी। जंगल बड़ा भयानक था। वो कभी अकेला ऐसे जंगल में नहीं आया था। वजीर उसे साथ लेकर उन झाड़ियों की तरफ आ गया जहां उसने जल्लाद को छुपने के लिए कहा हुआ था। जल्लाद स्याह कपड़े पहने, हाथ में बड़ी तेज धार वाली तलवार पकड़े, झाड़ियों के पीछे दुबक कर बैठा शहजादे का इंतजार कर रहा था। जो ही उसने वजीर और शहजादे के कदमों की चाप सुनी, वो होशियार हो गया और तलवार के दस्ते पर हाथ की गिरफ्त मजबूत कर ली। वजीर ने बुलंद आवाज से कहा, कोई नौकर है यहाँ तो हाजिर हो, शहजादा आलम आए हैं। यह इशारा था जल्लाद को कि आकर शहजादे का सर कलम कर दो। जल्लाद ने वजीर की आवाज सुनी तो झाड़ियों में से निकल आया। शहजादे ने अंधेरे में एक स्याहपोश आदमी के हाथ में चमकती हुई तलवार देखी तो वजीर के साथ लग गया और सहम कर कहा, ये डाकू कहाँ से आ गया? इसे पकड़ लें वजीर साहब। वजीर हंसा और शहजादे को जल्लाद की तरफ धकेल कर बोला, शहजादे साहब, आपकी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके। फिर जल्लाद की तरफ देखकर चिल्लाया, कमबख्त काम तमाम कर किसका इंतजार कर रहा है? अचानक झाड़ियों के पीछे से नाग इंसान की शक्ल में निकलकर सामने आया और बोला, ये मेरा इंतजार कर रहा है। वजीर ने हैरानी से नाग की तरफ देखा। एक नौजवान उसके सामने खड़ा था। शहजादा उसकी तरफ भागा। मुझे बचाओ, मैं शहजादा ताज बख्त हूं। वजीर ने चीख कर जल्लाद से कहा, इन दोनों के सर कलम कर दो। जल्लाद ने तलवार लहराई और नाग पर टूट पड़ा, मगर नाग गायब हो चुका था। जल्लाद की तलवार दरख्त से टकराकर उसमें घुप गई। वो तलवार निकाल रहा था कि वजीर ने खंजर निकाल लिया। उसकी साजिश नाकाम हो रही थी।
वो हैरान था कि ये तीसरा नौजवान कौन था जो वहां आकर अचानक गायब हो गया। क्या वो कोई भूत था? क्या वो किसी की बदरू थी? जो कुछ भी था, वजीर इस बार नाकामी का मुंह नहीं देखना चाहता था। जल्लाद तलवार खींच रहा था और वजीर ने खंजर से शहजादे पर हमला कर दिया। नाग एक सेकंड में इंसानी शक्ल में नमदार हुआ और उसने वजीर के आगे अपनी टांग कर दी। वजीर उछलकर मुंह के बल गिर पड़ा। इस दौरान में जल्लाद दरख्त के तने में से तलवार निकाल चुका था। वजीर ने जमीन पर से उठते उठते हुक्म दिया, बदबख्त, अपना काम फौरन खत्म कर। जल्लाद ने तलवार दूसरी बार लहराई और शहजादे की तरफ लपका, लेकिन उसे यूं लगा जैसे उसकी टांग पर किसी चींटी ने काट खाया है। जल्लाद ने कोई परवाह न की। वो झाड़ियों की तरफ भागते हुए शहजादे की तरफ दौड़ा, मगर इस बार उसे महसूस हुआ कि उसकी टांगों में से जान निकल रही है। पिंडलियां कांपने लगी हैं और पांव मन मन भारी हो गए हैं। वो उसी जगह खड़े का खड़ा रह गया। उसने वजीर की तरफ पलटकर कहना चाहा कि उसके साथ क्या हो रहा है, मगर उसकी आवाज़ हलक से ना निकल सकी और उसका गला बंद हो चुका था। फिर उसके हाथ से तलवार नीचे गिर पड़ी और मुंह, नाक और कानों से खून जारी हो गया और वो लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। शहजादा एक दरख्त के पीछे से यह सारा मंजर देख रहा था। वजीर ने मरे हुए जल्लाद की तलवार लेकर शहजादे पर हमला करने का इरादा किया और वो दरख्त की तरफ आया। यहां आकर उसे यूं लगा जैसे कोई शय उसकी गर्दन पर धप से गिरी है। वजीर ने शहजादे को देख लिया था। वो हर हालत में शहजादे को हलाक कर देना चाहता था। जो ही वो आगे बढ़ा, उसकी गर्दन जैसे टूटकर ढलक गई। ठीक उसी वक्त दरख्त के पीछे छुपे हुए शहजादे ने देखा कि काला सांप वजीर की पीठ पर से उछलकर नीचे गिरा और झाड़ियों में गुम हो गया। वजीर की गर्दन क्या ढलकी कि उसके सारे जिस्म से जान ही निकल गई। वो खड़े खड़े टूटे हुए दरख्त की तरह धप से झाड़ियों पर औंधे मुंह गिरा और फिर न उठ सका। शहजादा दरख्त की ओट से बाहर आ गया। उसके सामने उसके दोनों कातिलों की लाशें पड़ी थीं। वो इसे अपनी खुशकिस्मती समझ रहा था कि इत्तेफाक से वहां सांप निकल आया जिसने उन दोनों कातिलों को डस कर हलाक कर दिया। उसे क्या मालूम था कि उसकी जान उसी नाग ने अल्लाह के हुक्म से बचाई है जो अकाब की शक्ल में उसकी ख्वाबगाह में बैठा था। शहजादा जंगल से बाहर निकल आया। वहां दोनों घोड़े उसी तरह खड़े घास खा रहे थे। शहजादा घोड़े पर सवार हुआ कि सामने से अकाब फड़फड़ाता हुआ आकर उसके साथ वाले घोड़े पर बैठ गया। शहजादा बड़ा हैरान हुआ कि अकाब रात को यहाँ कैसे आ गया। उसने अकाब की तरफ देखा तो अब वहां अकाब नहीं बल्कि नाग इंसान की शक्ल में बैठा था। शहजादा तो दहशत से गिरते गिरते बचा। नाग ने कहा, शहजादे घबराओ नहीं, मैं अकाब के रूप में इंसान था जो तुम्हारे महल में रह रहा था। तुमने मुझे जख्मी कर दिया था, लेकिन जिस तरह से तुमने मेरी देखभाल की इससे मैं बड़ा खुश हुआ। और जब वजीर ने तुम्हारे कत्ल का मंसूबा बनाया तो मैंने फैसला किया कि तुम्हारी जान हर हालत में बचाऊंगा। नाग ने शहजादे को जहरीली खीर का भी सारा वाकया सुना दिया। शहजादा नाग का बेहद शुक्रगुजार हुआ। वो नाग को लेकर महल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में नाग ने कहा कि वो मुल्क स्पेन की तरफ जाना चाहता है। क्या वो उसे बता सकता है कि स्पेन जाने के लिए उसे किस जगह से सफ़र शुरू करना चाहिए? शहजादे ने नाग से कहा, अजीज भाई, तुम्हें हिंदुस्तान की बंदरगाह कलकत्ते से बहरी जहाज में सवार होना होगा जो स्पेन या पुर्तगाल की तरफ जा रहा हो। मुल्क स्पेन को समुद्री जहाज ही जाते हैं, उधर खुश्की के रास्ते काफले नहीं जाते। नाग ने कहा, शुक्रिया शहजादे, अब मुझे इजाज़त दो क्योंकि मेरा सफ़र बड़ा लंबा है। शहजादे ने एक बार फिर नाग का दिली शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो सारी ज़िंदगी उसके एहसान को याद रखेगा। नाग शहजादे से इजाज़त लेकर दरिया गोमती के किनारे किनारे बंगाल की तरफ रवाना हो गया। रात अभी काफ़ी बाकी थी। दरिया बड़ी खामोशी से बह रहा था। दरिया के पानी में सितारों का धुंधला धुंधला अक्स नजर आ रहा था। मुल्क स्पेन वहां से बहुत दूर था, लेकिन उसे यकीन था कि वो एक ना एक दिन वहां पहुंचकर अंबर और मारिया को जरूर तलाश कर लेगा। बाकी सारी रात नाग घोड़े की पीठ पर बैठा सफर करता रहा। जब दिन निकला तो वो ओद के सूबे से निकलकर बंगाल के सूबे में दाखिल हो चुका था। यहाँ आम के दरख्तों के बजाय अब नारियल और केले के दरख्तों के झुंड आने शुरू हो गए थे। दरिया आधी रात को ही उससे अलग होकर हिमालय के पहाड़ों की जाने मुड़ गया था। नाग को घोड़े की सवारी बहुत पसंद थी, वगरना वो उड़कर भी सफर कर सकता था। उड़कर सफर करने में एक मुसीबत थी कि हवा में बड़ा परिंदा हमला कर देता था। हाँ, वो खुद बड़ा परिंदा बनकर उड़े तो बच सकता था। बड़ा परिंदा बनकर उड़ने में यह मुसीबत थी कि नीचे से शिकारी का तीर उसे लगकर जख्मी या हलाक कर सकता था। इसलिए नाग बड़ी मजबूरी की हालत में परिंदा बनकर उड़ता था। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल
हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।